Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be dealing with chapter 5 minerals and energy resources जिसमें हम पढ़ेंगे conventional sources of energy. But उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करते हैं which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज यू नो कि 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं यहाँ पे कन्वेंशनल में, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एंड सिंस ये ट्रेडिशनल यूसेज ऑफ एनर्जी है, मतलब बहुत सालों से अपन यूज़ करते आ रहे हैं, ये ट्रेडिशंस में अपने इन्वॉल्व हैं कि कोयला को जलाएंगे तब आग प्रोड्यूस होती है, देन वो चूल्हे पे रोटी सेकेंगी. तो ऐसे याद रखना कि वो ट्रेडिशंस को जब फॉलो करते हैं तो वो कन्वेंशंस बन जाते हैं. दैट्स वाई कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये नाम वहाँ से आया है. कन्वेंशन बन जाता है, ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस ऐसे बोलना कि सेम है. ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखिएगा कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कैसे 3 कोल, नेचुरल गैस, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया था when I was studying. Now, first we'll be starting with coal. In India, coal is the most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of the nation's energy needs. ठीक है? It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. Power generation के लिए use होता है, industries में use होता है, for domestic needs use होता है coal. बहुत ज़्यादा यूसेज है ऑफ कोल. इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. एज यू नो कि 78% जो है इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज मेट बाय कोल. ठीक है, as you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. कोल कैसे फॉर्म होता है? फॉसिल्स जो होते हैं, फॉसिल किसके? प्लांट्स, एनिमल्स जो मर जाते हैं वो डेड एंड डिकम्पोज होते हैं सॉइल में. तो बहुत सालों बाद जब है वो डिकम्पोजिशन जो है अंडर हाई हीट एंड हाई टेम्परेचर टर्न इनटू फॉसिल्स. एंड फॉसिल जो है वो कोल बनाता है बिकॉज दे कंटेंट, उनके पास हाई कार्बन कंटेंट होता है कोल के पास. बॉडी डिकम्पोज हो जाती है ना, तो ऐसे क्या कोल बनता है. तो ये प्लांट मटेरियल होते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दे फॉर्म कोल. ओके, कोल therefore is found in a variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and time of burial. ठीक है, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में मिलता है कोल. अपन पढ़ेंगे जिसमें एक पीट आएगा, एंथ्रासाइट आएगा, बिटुमिनस आएगा एंड लिग्नाइट आएगा, जिसे इंडियन कोल भी बोलते हैं. तो वो कैसे डिस्टिंग्विश्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, टाइम ऑफ बरियल एंड डेप्थ. जितने डेप्थ पे मिलेगा उतना अच्छा कोल होगा. फिर टाइम ऑफ बरियल, कितना टाइम ऑफ बरियल, अगर ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉर्म हुआ है, जैसे गोंडवाना कोल बेस्ट क्वालिटी कोल है. क्यों? क्योंकि ज़्यादा साल पहले दफनाए गए थे वो कोल. ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, ज़्यादा हीट एंड टेम्परेचर पे वो कोल बना है तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होएगा. ठीक है, विच हैज़ अ लो कार्बन एंड डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कोल विल बी स्टडिंग पीट. याद रखना कि पीट जो है लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है बिकॉज कार्बन कंटेंट कम होता है इसमें, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, प्लस हीट भी कम प्रोड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि ये स्वैम्प्स में बना है. स्वैम्प्स क्या होती है? दलदल. तो ऐसे याद रखना कि दलदल में पानी ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, तो पीट में भी मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा. ठीक है, विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, जो मैंने बताया. तो दीज आर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीट. ठीक है, पीट इज़ अ पर्सन, ऐसे याद रख लेना कि जिसके पास लो कार्बन कंटेंट है, हाई मॉइस्चर है, प्लस लो हीटिंग कैपेसिटी है. ठीक है, हीटिंग कैपेसिटी कम ही होगी बिकॉज कार्बन कम है, और जब मॉइस्चर ज़्यादा है तो कम आग में आप पानी डालेंगे तो बुझ जाती है ना, राइट. तो मॉइस्चर कम ही होना चाहिए, बट यहाँ पे हाई मॉइस्चर है तो हीटिंग कैपेसिटी भी कम होगी. लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड कोल, ब्राउन कोल विच इज़ सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट. अब पीट अपन ने पढ़ लिया, पीट 4th पोजीशन पे है.
4 टाइप्स ऑफ कोल पढ़ेंगे। थर्ड पे आ रहा है लिग्नाइट, सेकंड पे आएगा बिटुमिनस, डिटेल में अभी आगे बताऊंगी। फर्स्ट पे आएगा एंथ्रासाइट। पीट वी स्टडीड। लिग्नाइट पर आते हैं कि इट्स अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट एंड विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, पीट से ज़्यादा अच्छी कंडीशन लिग्नाइट की है कि थोड़ा कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, प्लस मॉइस्चर कम है, प्लस हीटिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू पीट ज़्यादा है। ठीक है, द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवली इन तमिलनाडु एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिग्नाइट के सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? तमिलनाडु नेवली में। ठीक है, ये तमिलनाडु है। सो हेयर इज नेवली, हेयर यू विल फाइंड व्हाट? रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आपको नेवली में मिलेंगे तमिलनाडु, जो यूज होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, दिस इज अ व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ कोल माइन, कैसे कोल माइन में इतनी सारी मशीनरीज लगती हैं एंड कोल ओर्स निकाला जाता है। सो ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now, next slide. Coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous. It is the most popular coal in commercial use. So, अभी तक अपन ने कितने कोल पढ़ लिए हैं? पीट, नीचे से स्टार्ट करूंगी बिकॉज सबसे लो क्वालिटी एंड कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा कम किस में था? पीट में, तो वो 4th नंबर पे आएगा क्योंकि 4 वेराइटीज ऑफ कोल होते हैं। थर्ड अपन ने पढ़ा लिग्नाइट, जिसे इंडियन कोल भी बोलते हैं। अब नाउ सेकंड पढ़ रहे हैं अपन बिटुमिनस, जो सेकंड नंबर पे आता है बिकॉज उसकी कोल क्वालिटी इज बेटर देन पीट एंड लिग्नाइट। ओके, नाउ कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड। अब आपको समझ आ रहा है कि पीट सिंस उसका जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए इतना बरीड भी नहीं था उतने टाइम के लिए, तो इसलिए कार्बन कंटेंट भी उसमें कम था। तो पीट का कार्बन कंटेंट विल बी लो, कार्बन कंटेंट सीसी से बोल रही हूँ, प्लस उसका बरियल टाइम इज ऑल्सो लेस, प्लस हाई क्या है इसमें? मॉइस्चर, और मॉइस्चर हाई कंटेंट अगर कोल में पाया जाता है तो इट्स नॉट गुड फॉर बर्निंग पर्पसेस। ऑब्वियसली आप आग में पानी थोड़ी ना डालते हैं, राइट? तो आग को जितना भी ड्राई रखेंगे तब जाके और वो इग्नाइट होएगी चीज़, तो इसलिए आपको मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट पीट में सिंस ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहता है क्योंकि वो स्वाम्स में पाया जाता है, बहुत सारे अपन ने चीज़ें पढ़ी थी, देयरफॉर ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि कार्बन कंटेंट कम है, बरियल उसका टाइम पीरियड जो है वो कम रहा है एंड मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, दैट्स वाई वो 4th नंबर पर पीट को रखा गया है। ऐसे ही चीज़ें जैसी बढ़ती जाएंगी कि कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है पीट से तो वो लिग्नाइट बन जाएगा, बरियल पीरियड थोड़ा ज़्यादा है पीट से तो वो लिग्नाइट बन जाएगा, एंड मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम है पीट से तो वो लिग्नाइट बन जाएगा। एंड ऐसे ही लिग्नाइट से फिर बिटुमिनस स्विच होएगा, और अच्छा कार्बन कंटेंट, और ज़्यादा बरियल टाइम एंड और कम मॉइस्चर। ठीक है, सो ऐसे अपन लोग 4 टाइप्स ऑफ कोल की वेराइटी पढ़ेंगे। फर्स्ट विल बी एंथ्रासाइट, बेस्ट क्वालिटी कोल। ठीक है, 100% बेस्ट क्वालिटी कोल, 100% के दाम से देते हैं ना कि सेकेंड इज बिटुमिनस, थर्ड इज लिग्नाइट एंड फोर्थ इज पीट। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? सेकेंड बिटुमिनस कोल पढ़ रहे हैं जिसका that was buried deep and subjected to increased temperature is bituminous coal. It is most popular coal in commercial use. So bituminous को याद रखना कि most popular है for commercial usage. Now metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces. तो अब ये bituminous की qualities बता रहे हैं कि smelting iron in blast furnace में यूज होता है दिस टाइप ऑफ कोल, एंड मेटलर्जिकल कोल है ये। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगेन कि कौन सा कोल इज मेटलर्जिकल कोल? इज योर बिटुमिनस कोल। नाउ एंथ्रासाइट पढ़ेंगे,
ये आपकी बुक में उल्टे से स्टार्ट किया है, पहले पीट पढ़ा है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट पे गए। तो उसको आप कंफ्यूज मत करना कि पीट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का है। दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट कंसेप्शन बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पढ़ा है तो मतलब वो बेस्ट क्वालिटी का है, तो दिस इज रॉन्ग। स्टार्टिंग में पढ़ा है वो वर्स्ट क्वालिटी का कोल है, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद लिग्नाइट पढ़ा है तो थोड़ा बेटर है पीट से, फिर बिटुमिनस थोड़ा बेटर है इन दोनों से, फिर एंथ्रासाइट जो बेस्ट इन क्वालिटी है, इसे लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, ठीक है, इसीलिए मैंने वो डायग्राम पहले ही बना दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी मतलब टॉप पे, नंबर 1। In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, namely Gondwana, a little over 200 million years in age, and in tertiary deposits, which are only about 55 million years old. अब ये अपन ने types of coal पढ़ लिए. These are what? Types of coal according to its quality. Now, अब types of coal होएगा according to its age, ठीक है? एज के अकॉर्डिंग कोल जो है वो 2 पीरियड्स में पाए जाते हैं। दैट इज फर्स्ट इज गोंडवाना, जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है बिकॉज वो बहुत साल पहले बरीड था एज कंपेयर टू योर टर्शरी डिपॉजिट्स। कहाँ गया टर्शरी? टर्शरी डिपॉजिट्स रीसेंट डिपॉजिट्स हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे नहीं माने जाते, मतलब क्योंकि उसका पीरियड ऑफ बरियल जो है वो कम है एज कंपेयर टू गोंडवाना। गोंडवाना अपन ने पढ़ा है बहुत बार कि एक साउथ पोल के पास बड़ा सा लैंड था जिसे हम पैंजिया बोलते थे, एंड बड़ा सा ओशन को पैंथलासा बोलते थे। एंड जब ये पैंजिया 2 पार्ट्स में टूटा, सो द northern part was known as Laurasia and the southern part was known as Gondwana. तो that Gondwana period, तब से वो जो स्टार्ट हुआ है बनना, उसको हम लोग गोंडवाना कोल की सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम या फिर राइट दिस इन योर बुक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था, बट अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बताना है तो ये वाले 4 पॉइंट्स आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू इट्स एज या फिर टाइम स्केल बताना है तो गोंडवाना एंड टर्शरी डिपॉजिट्स 2 डिस्टिंक्शंस आएंगे, ठीक है। नाउ द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल which are metallurgical coal are located in दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। ठीक है, तो मेजर डिपॉजिट्स जो गोंडवाना बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू इट्स एज जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दामोदर वैली में। एंड दामोदर वैली कहाँ है? वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये जो स्टेट्स हैं वो शेयर करती है दामोदर वैली। ये वेस्ट बंगाल स्टेट है, ये झारखंड है, यहाँ पे दामोदर वैली एसोसिएशन है, यहीं पर जो है गोंडवाना कोल पाए जाते हैं, एंड ये आपके बुक में भी मार्क्ड है, ठीक है। ये वाला एरिया बोकारो, झारिया, रानीगंज जो है ना ये मेंशन यहाँ पे, ये वाला एरिया इज योर गोंडवाना कोल के डिपॉजिट, ठीक है। झारिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स, यहीं पर थी। कौन थी? झारिया, ये बोकारो, झारिया एंड रुक जाओ, यहाँ पे एक तो गोंडवाना कोल पाया जाता है, ठीक है, ये अपन को पता चल गया। प्लस गोंडवाना कोल पाया जाता है बट वहाँ पे माइंस जो लगाई गई हैं या फिर जो माइंस कोल फील्ड्स का नाम दिया गया है वो है बोकारो, झारिया एंड रानीगंज। इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क में आएगा, इसीलिए हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए, पेंसिल से, पेन से, किसी से भी मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यानी गोंडवाना कोल सीरीज में आता है, ठीक है। The गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स, ठीक है। अब गोदावरी कहाँ है? साउथ में, ये गोदावरी का प्लेन है, यहाँ से गोदावरी ऐसे फ्लो होती है, ठीक है।
महाराष्ट्र में उसका ओरिजिन है एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, प्लस कहाँ यहाँ पे डिपॉजिट करती है, तो यहाँ पे डेल्टा बनाएगी, तो यहाँ पे भी आपको कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। महानदी कहाँ मिलेगी आपको? महानदी उड़ीसा के साइड मिलेगी, ठीक है। प्लस वर्धा वैलीज ऑल्सो, वर्धा भी क्या है? इट्स लाइक अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। सो ये जो वैलीज हैं यहाँ पे भी आपको कोल डिपॉजिट्स अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। हौच पौच हो गया थोड़ा डायग्राम, तो सही तरीके से बना देती हूँ। Now this is Gondwana coal and this is your Bokaro, Jharia and Raniganj. Now tertiary coals occur in the northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. So Gondwana coal का distribution अपन ने कहाँ पढ़ा? गोदावरी महानदी प्लस दामोदर वैली एसोसिएशन, ये तीन, वन नहीं स्टार्टिंग इधर से की थी ना, यहाँ बेस्ट कोल है 1 2 एंड 3, ये पढ़ लिया अपन ने। अब अपन टर्शरी डिपॉजिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वो मैं ब्लू कलर से पढ़ाऊंगी, ठीक है। टर्शरी कोल हमेशा याद रखना नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फाउंड है, तो नॉर्थ ईस्ट में किसके डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको? टर्शरी कोल के डिपॉजिट्स, ठीक है। टर्शरी कोल जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाएंगे, कहाँ? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। रिमेंबर, कोल इज अ बल्की मटेरियल विच लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कोल जब यूसेज होगा कोल का या फिर एक्सट्रैक्ट होएगा कोल, तो उसका कंटेंट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बल्की होगा, बट आफ्टर इट्स यूसेज क्या ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में। तो इसीलिए इट इज़ अ बल्की मटेरियल विच लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू ऐश, ठीक है। Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields. इसी रीज़न के कारण जब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोल फील्ड्स के पास में ही लोकेटेड हैं, जहाँ से इजी सप्लाई ऑफ कोल मिल जाए, बिकॉज इट्स अ बल्की मटेरियल जो वेट लूज कर देता है आफ्टर बर्निंग एंड इट इज़ रिड्यूस टू ऐश, ओके। नाउ पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, ये अपने मैप में ड्रॉ कर लेना कि ये जो 3 पोर्शन है वो गोंडवाना कोल के हैं एंड नॉर्थ ईस्ट में जो पाया जाता है वो टर्शरी कोल है। इन मैप्स को अपन डिटेल में मैप वर्क वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अब दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी रिजर्व है, जो एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशंस से यूज होते जा रहे हैं। अब नया कौन सा, अगर पेट्रोलियम को कौन रिप्लेस कर रहा है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, दैट इज योर लिथियम आयन बैटरीज, जो ईवी में लगती हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आ रहे हैं ना, क्योंकि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, अब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, तो लिथियम आयरन इज अ क्रिटिकल मिनरल। वो अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं जस्ट दे रही हूँ कि क्या सिग्निफिकेंस है, वाई इट्स कॉल्ड अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। इट प्रोवाइड्स fuel for heat and lighting, lubricants for machinery and raw material for a number of manufacturing industries. So 3 यूसेज बताए हैं आपको इस सेंटेंस में। हीट एंड लाइटिंग के लिए यूज होता है पेट्रोलियम, एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है कहाँ? मशीनरी में, प्लस एज अ रॉ मटेरियल is used in a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industry. Very important MCQ question. Nodal industry कौन सी इंडस्ट्री है? फर्टिलाइजर्स एंड इन सब के लिए पेट्रोलियम। तो ये क्या आपको यूसेज मिल गए किसके? पेट्रोलियम के। पॉइंटर्स में मैंने दे दिए हैं, बुक के साइड में लिख लेना, यूसेज ऑफ पेट्रोलियम या फिर रोल ऑफ पेट्रोलियम या इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम इतने सारी जगह यूज होता है। सो हीट एंड लाइटनिंग
में यूज़ है लुब्रिकेंट्स रॉ मटेरियल एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल। माइंड मैप से जल्दी याद होता है, याद रखना, रिवीजन में हमेशा माइंड मैप हेल्प करेगा। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। ओके, नाउ दीज आर 4 important roles of petroleum usage। कहाँ कहाँ यूज होता है पेट्रोलियम। टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन, माइंड मैप मैंने बोला, जल्दी याद हो जाएगा। नाउ most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault lines in the rock formation of the tertiary age। अब ये anticlines and fault lines क्या होती है? आपको पता है ना, रॉक्स में मिलता है पेट्रोलियम, जैसे हिमालयाज हो गए, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालयाज हैं। तो एज यू नो कि हिमालयाज जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से फॉर्म हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्या आपका डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो ये लेयर बाय लेयर जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, इनमें जो ये फॉल्ट लाइंस बनती हैं, दैट इज दिस इज योर सिंक लाइन, दिस इज योर एंटिक लाइंस। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स पाए जाएंगे वो किसके होंगे? पेट्रोलियम के। ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ फाउंड होता है? एंटिक लाइंस एंड सिंक लाइंस में। सिंक लाइंस मेंशन नहीं है, एंटिक लाइंस बोला, एंड फॉल्ट ट्रैप्स जिसे हम सिंक लाइंस भी बोलते हैं, इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी एज। तो ये सिंस यू नो कि हिमालयस वर ऑल्सो लेटर फॉर्म्ड इन टर्शरी एज, रिसेंट फिनोमेना है हिमालय का फॉर्मेशन, and petroleum therefore is found in sedimentary rocks, and sedimentary rocks layer by layer form होते हैं, therefore उनमें ये antic lines and sink lines mention होती हैं। ठीक है, ओके, पता चल गया आपको क्या है antic and sink lines। now in regions of folding antic lines or domes it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold। क्रेस्ट एंड ट्रफ तो पढ़ते हैं ना, क्रेस्ट ही होता है, ट्रफ ही होता है। ठीक है, तो एंटिक लाइंस एंड सिंक लाइंस मैंने बता दिया आपको कैसे यहाँ पे क्रेस्ट में फाउंड होता है। ऑयल बेयरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑयल बेयरिंग लेयर है, जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट रहेगा, वो एक पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बनी रहती है, थ्रू विच ऑयल में फ्लो, जिससे ऑयल जो है वो इजीली फ्लो हो जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फिर मशीन लगा के आप डिग करके उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स। अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो पोरस लेयर्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन की, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पोरस मटेरियल है। पोरस क्या होता है? इजीली सिंक हो जाता है। एक पोरस लेयर होती है, एक नॉन पोरस लेयर। एक वाटर अगर किसी रॉक या सॉइल से इजीली नीचे जा रहा है तो वो पोरस लेयर है, बट अगर वो वाटर एक हार्ड रॉक है और वो नीचे नहीं जा पा रहा तो वो नॉन पोरस लेयर हो जाती है। ठीक है, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन इज अ पोरस लेयर फॉर्म करवाते हैं, वेयर एज नॉन पोरस लेयर जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं राइजिंग और सिंकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखना, जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ नेचुरल गैस हमेशा पाई जाएगी। हमेशा, आई डोंट नो हमेशा, बट हाँ, नेचुरल गैस जो होती है वो हमेशा पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। वाई? क्योंकि पेट्रोलियम फॉसिल्स एज यू नो कि डीकम्पोजिशन होता है तो गैस प्रोड्यूस होती है। नेचुरल गैस क्या है? CH4, मीथेन का सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है उसमें, मीथेन में, मीथेन का कंटेंट नेचुरल गैस में। तो दैट्स वाई डीकम्पोजिशन के बाद जो डेड फॉसिलिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स डीकम्पोज होते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? दैट इज मेजरली CH4, दैट इज मीथेन, एंड देयरफॉर इट कंप्राइजेस नेचुरल गैस। तो हमेशा याद रखना, गैस जो है नेचुरल गैस being lighter usually occurs above the oil, and यहाँ since you know oil फॉर्म होगा वो डेंसर होता है तो वो नीचे मिलेगा, एंड ऊपर जो है ये वाले एरिया में
आपको नेचुरल गैस मिलेगी। तो हमेशा यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ नेचुरल गैस भी मिलती है, याद रखना ना। मुंबई, हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। कहाँ है ये मुंबई हाई? याद रखना ये मुंबई पता है ना आपको, कोस्टल सिटी है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो महाराष्ट्र में है। उससे थोड़ा 10-20 किलोमीटर कोस्ट, ऑफ कोस्ट है मुंबई हाई, ठीक है। याद रखना मुंबई हाई जो है वो महाराष्ट्र, मुंबई कोस्ट पे नहीं है, कोस्ट से थोड़ा आगे जहाँ ओशन है, अरेबियन सी है, वहाँ लोकेटेड है मुंबई हाई। उसके ऊपर बसीन भी है। बसीन इज ऑल्सो एक्चुअली फेमस फॉर व्हाट? पेट्रोलियम प्रोडक्शन। प्लस कौन से आपकी बुक में बताया है? गुजरात एंड असम। तो गुजरात में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं, एंड असम सिंस यहाँ पे हिमालयाज हैं, एंड हिमालयाज में एज यू नो एंटिक्लाइंस, सिंक्लाइंस बनती हैं, एंड वहीं पर पेट्रोलियम फाउंड होता है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स। दिग्बोई, नजीरिया, झांझी, मुरान, माकुम बहुत फेमस पेट्रोलियम ऑयल फील्ड्स हैं ये। फ्रॉम द मैप लोकेट द 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ईस्ट ये है, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया ये है। पहला तो मुंबई हाई अपन ने पढ़ ही लिया है, दूसरा बसीन है, ठीक है, एंड वेस्टर्न कोस्ट। तीसरा आपके हजीरा होगा, बिकॉज देखते हैं बिकॉज और यहाँ पे ऑफ शोर माइंस जो हैं, ऑफ शोर फील्ड्स हैं, वो मांगनी है, तो लेट अस टेक हजीरा। ओके, नाउ अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में, याद रखना। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड है ऑफ गुजरात, ठीक है। मुंबई बसीन कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अंकलेश्वर गुजरात। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखना कि दिग्बोई जो है वो सबसे पहले, दिग्बोई was the oldest oil field in India, इसीलिए असम स्टेट, एंड दिग्बोई कहाँ लोकेटेड है? असम में, एंड therefore असम जो है इट मेक्स द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरान, हुगरी जान आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट, ठीक है। मोरान येरा एंड कौन सा बताए? नाहरकटिया इज दिस। So दिग्बोई, मोरान, नाहरकटिया आर द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड्स, एंड देयरफॉर असम जो है वो कौन सा स्टेट बन जाएगा? ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मार्क कर लो बुक में, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? मैप वर्क के। तो ये भी अपने मार्क कर लीजिए। मुंबई हाई, बसीन, अंकलेश्वर ये मैंने पढ़ा दिया है। विजयनगर, जगदीशपुर, क्योंकि HVJ पाइपलाइन बोलते हैं इसे, किसे? ये वाली जो अभी पास हो रही है, अभी आगे पढ़ेंगे इसे, जिसमें हजारीबाग, विजयपुर एंड जगदीशपुर आएगा, HVJ पाइपलाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर दिस मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों जगह भी इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस ओल्डेस्ट स्टेट जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, दिग्बोई, नाहरकटिया, मुरान, आपके नोट्स में मेंशन है। तो दीज इनका लोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई चांसेस ऑफ पूछ सकता है ये, ठीक है। तो मार्क दिस अगेन। नाउ नेचुरल गैस, पहले कोल पढ़ लिया, पेट्रोलियम पढ़ लिया। नाउ थर्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर नेचुरल गैस, जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। मैंने आपको पहले भी बता चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस सीरीज का कि जहाँ एंटिक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस होती हैं वहाँ पेट्रोलियम मिलता है, एंड पेट्रोलियम के ऊपर ये वाले एरिया में नेचुरल गैस मिलेगा। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सर्फेस। अब ऑब्वियसली जब ये पेट्रोलियम आप एक्सट्रैक्ट करेंगे सरफेस तक,
तो ये नेचुरल गैस भी रिलीज करेंगी, तो नेचुरल गैस भी आपको कैप्चर करना है इन ऑर्डर टू यूज इट. इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. ठीक है, नेचुरल गैस का यूसेज डोमेस्टिकली हाउस होल्ड में भी हो सकता है एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे भी हो सकता है. It is used as fuel in power sector to generate electricity for heating purposes in industries, as raw material in chemical, petrochemical and fertilizer industries, as transport fuel and as cooking fuel. Usage दिया है, इतना important नहीं है, रटना है तो रट लो, इतना ज़्यादा memorize करना पड़ेगा वरना. Okay? With the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution networks, natural gas is also emerging as a preferred transport fuel, CNG, and cooking fuel, PNG, at homes. तो जितना गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिंस पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट्रोलियम का यूसेज बढ़ रहा है, तो नेचुरल गैस ही मिल रहा है. तो ऐसे नेचुरल गैस जब मिल रहा है तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है नेचुरल गैस का, एंड लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेचुरल गैस का यूसेज इज ऑल्सो इमर्जिंग एज अ प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट. नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर CNG पर्पसेस. एज यू नो कि दिल्ली में बसेस चलती हैं CNG पे, एंड वहाँ पे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो हैं वो रन कर रहे हैं CNG पे. वो पहला स्टेट है जो पूरा रिवोल्यूशनराइज स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली. दिल्ली ने पूरी अपनी बसेस CNG पे रन कर रहा है. वहाँ पे पेट्रोल बहुत रेयरली यूज़ होता है. ठीक है, प्लस CNG इज यूज्ड इन व्हीकल्स एंड PNG इज यूज्ड इन कुकिंग फ्यूल. आपके यहाँ गैस सिलेंडर आता है ना, वो LPG गैस वाला, वो तो ऐसे ही PNG है जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो नेचुरल गैस का वैसे इतने सारे यूसेजेस बताए हैं, बट ये जो है वो इमर्जिंग यूसेजेस, तो ये भी आप याद रखना. नाउ India's major gas reserves are found in the Mumbai High and Alid fields along the west coast, which are supplemented by finds in the Cambay Basin. तो मेजर गैस रिजर्व जो है वो फाउंड कहाँ है? मुंबई हाई में. एंड मुंबई हाई में और क्या मिलता था? पेट्रोलियम अपन ने पढ़ा, एंड कैसे पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस मिलता है ये अपन ने पढ़ा. इसीलिए हमेशा याद रखना कि मुंबई हाई इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस रिजर्व है. ठीक है, एंड अलीड फील्ड्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट which are supplemented by finds in the Cambay Basin. Cambay Basin भी एक बेसिन है जहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है. Along the east coast, वेस्ट कोस्ट पढ़ लिया, ईस्ट कोस्ट पे देखते हैं. न्यू रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन. अभी कृष्णा गोदावरी बेसिन का है. कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो होती है. जस्ट अ सेकेंड. कृष्णा एंड गोदावरी, गोदावरी यहाँ से फ्लो होती है, राइट. तो ये डेल्टा बनाता है. ठीक है, यहाँ पे ईस्ट में डेल्टा बनाता है. तो यहाँ पे जो ईस्ट कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन, ये जो बेसिन है, यहाँ पे न्यू नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए गए हैं. ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिए, बिकॉज आपके मैप वर्क में भी मार्क नहीं है, तो मार्क करके याद रखें. ईस्टर्न कोस्ट पे कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन में न्यू रिजर्व्स फाउंड किए गए हैं नेचुरल गैस के. एंड वेस्टर्न कोस्ट पे मुंबई हाई जो पेट्रोलियम भी प्रोड्यूस करता है, वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का भी. ठीक है, दीज आर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन. आई नो आपके पास एक ही मैप होएगा, तो काम करना कि हाईलाइटर या डिफरेंट टाइप्स कलर ऑफ पेन यूज़ कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, रेड कलर से आप नेचुरल गैस मार्क कर सकते हैं, एंड येलो कलर या फिर ब्लू कलर से आप पेट्रोलियम मार्क कर सकते हैं. ठीक है, द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन. क्रॉस कंट्री क्यों? क्योंकि वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो क्रॉस कंट्री इसीलिए. क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल. ठीक है, इंडिया, ये क्या है? पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है गेल. लिंक्ड मुंबई हाई एंड बसीन गैस फील्ड्स विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया. मैंने आपको पहले बताया था हजीरा विजयपुर HVJ पाइपलाइन आएगी. इसे हम HVJ पाइपलाइन के नाम से याद करेंगे बिकॉज इट्स ईजी.
नाउ HVJ पाइपलाइन ने क्या किया है, यहाँ ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट किया है, एंड इस रास्ते जितने भी चलते हुए रास्ते जा रही है ये पाइपलाइन, तो वो कितने लोगों को सर्व कर रही है, फर्टिलाइजर्स को नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रही है, पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को भी पाइपलाइन इज सर्विंग, गैस पाइपलाइन जो है सर्व कर रही है इन ऑर्डर टू मेक देम वर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. This artery provided impetus to Indian gas market development, as you know कि वो ईस्टर्न वेस्टर्न का इम्पोर्टेंस प्लस बीच में आए जितने भी फर्टिलाइजर, देखो फर्टिलाइजर हो गया, पावर हो गया एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, सबको वो सर्व करती जा रही है. क्या? HVJ पाइपलाइन. ठीक है, फीमेल क्यों मैंने बना दिया मुझे भी नहीं पता. ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट जाते समय यहाँ ये नॉर्थ पे सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, शहीबाबाद, अओला, शाहजहांपुर, बट मेन इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर. दैट्स वाई इसका नाम क्या है? HVJ पाइपलाइन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैप वर्क में आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना. ये तीनों तो मार्क ही कर लेना. और अंकलेश्वर तो एज यू नो कि ये गुजरात की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस या पेट्रोलियम पाइपलाइन थी, तो अंकलेश्वर तो अपन ने उससे याद किया था. ठीक है, नाउ overall India's gas infrastructure has expanded over 10 times from 1700 kilometers to 18,500 kilometers of cross-country pipelines and is expected to soon reach over 34,000 kilometers as gas grid. ये एक नया टर्म है, gas grid. By linking all gas sources and consuming markets across the country, including northeastern states. So जो इंडिया का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड हो रहा है over 10 times from 1700 kilometers to 18,500 kilometers, and क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं. क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस मतलब एज यू नो कि नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो हैं वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा मिलते हैं, तो वेस्ट को नॉर्थ एंड ईस्ट से कनेक्ट करिए, तो ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गई. ईस्ट में एज यू नो गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन में नया फाउंड हुआ है, तो वहाँ पे जब वो पाइपलाइन बनेगी तो वो वेस्ट को सप्लीमेंट करेगी, नॉर्थ को करेगी या फिर नॉर्थ ईस्ट को करेगी. ठीक है, ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन होती है जो मतलब कंट्री क्रॉस कर रही है. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी, न्यू टॉपिक, देखते हैं क्या है. इलेक्ट्रिसिटी has such a wide range of applications in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways. Now electricity generation के दो ways क्या क्या हैं देखते हैं. By running water which drives hydro turbines to generate hydroelectricity. एक हाइड्रो के वाया इलेक्ट्रिसिटी बनती है, and by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power. So thermal power दूसरी यूसेज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एंड थर्मल पावर कैसे प्लांट्स में क्रिएट होती है? बाय बर्निंग other fuels such as coal, petroleum and natural gas. तो याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया का वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम 78% जो है वो कोल को बर्न करने से आता है, दैट इज थर्मल पावर प्लांट से आता है. क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. मोस्ट ऑफ द हाइड्रो थोड़ा कम है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो दो सोर्सेज से आता है, याद रखना. हाइड्रो सोर्स, हाइड्रो पावर जहाँ पे क्या होता है, डैम बिल्ड करता है, फिर डैम का रोक के रखते हैं पानी, एंड देन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो डैम्स खोल के, तो वो जितने फोर्स से पानी नीचे जाता है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल है, वो केमिस्ट्री में आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे. ठीक है, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी. दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो हाइड्रो
सोर्सेज से ऐसे क्रिएट होती है, एंड थर्मल पावर प्लांट्स में कैसे क्रिएट होती है, बाय बर्निंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्हें बर्न किया जाता है पावर प्लांट्स में एंड उससे हीट जनरेट होती है। दैट्स वाई थर्मल का मतलब क्या होता है, याद रखना, थर्मामीटर क्यों यूज़ करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर जानने कि कितना है, थर्मामीटर जब बुखार होता है। देयरफॉर थर्मल हीट जब जनरेट होती है इनको जला के, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे हीट वही है, वो फॉर्मूला जो होते थे वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, आई डोंट नो, ठीक है। तो अपने टीचर से पूछ लेना, अपने साइंस के टीचर से, ताजमीन नाम से, ओके। Now here comes, once generated the electricity is exactly the same. एक बार जनरेट हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम हो जाती है, ओके। Now hydroelectricity is generated by fast flowing water which is renewable resource, okay। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो है वो फास्ट जनरेटिंग वाटर से, मैंने आपको बता दिया, एंड रिसोर्स एज यू नो कि इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसीलिए डिस्टिंक्शन चलता है कि कौन से सोर्स में आएगी, कि वो नॉन रिन्यूएबल में आएगी या रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगी, ओके। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ओके। इंडिया में ये 3 जो हैं, दैट इज़ भाखरा नंगल, यहाँ पे मेंशन नहीं है, भाखरा नंगल यहाँ पे है नॉर्थ में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर अपने एज यू नो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, एंड कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ओके। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मैंने बता दिया था, इनको जला के हीट प्रोड्यूस होती है। द थर्मल पावर स्टेशंस आर यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं, हाइड्रो जो वाटर था वो रिन्यूएबल रिसोर्स था, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया अच्छे से। Now here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. CBSE बोर्ड के अलावा हम दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। दिस वेबसाइट दिस ऐप, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टडिंग।